तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पाठ्य योजना। ठीक है, ये कक्षा तीसरी के लिए है और विषय कौन सा है? गणित। प्रकरण क्या है? कैसे कैसे बांटें। पाठ्य योजना बनाने के लिए यहाँ पे दिनांक लिखना पड़ेगा, कक्षा, वर्ग, विषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम, दर्ज, उपस्थिति, छात्र, अध्यापिका का नाम या लड़के हैं तो छात्र अध्यापक का नाम। फिर यहाँ लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे? पहले में लिखेंगे विद्यार्थियों को गणित विषय के प्रति रुचि विकसित कराना या जागृत कराना, है ना। दूसरा में लिखेंगे छात्रों को गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझाना। तीसरा में लिखेंगे विद्यार्थियों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। चौथा में लिखेंगे विद्यार्थियों की तार्किक क्षमताओं का विकास करना। फिर लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, है ना। फिर आएगा विद्यार्थियों वस्तुओं की पहचान करना सीखेंगे। दूसरा में लिखेंगे विद्यार्थी वस्तुओं, जीवों इत्यादि को उनके समूह से पहचान पाएंगे। विद्यार्थी अत्यधिक वस्तुओं को अलग अलग समूहों में विभक्त करना सीखेंगे, जैसे संख्याओं को अलग अलग विभाजन करते हैं, है ना। वैसे ही हम भी वस्तुओं को देखकर अलग अलग विभाजन करना सिखाएंगे बच्चों को। सहायक सामग्री क्या है? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। अब क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है? विद्यार्थियों अलग अलग वस्तुओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न। चौक को दिखाकर यह क्या है? बच्चों को बोलेंगे बच्चों यह क्या है। दूसरा हम बोलेंगे डस्टर को दिखाकर बच्चों यह क्या है। क्या हम डस्टर को चौक के डिब्बे में रख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं रख सकते? ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम कैसे कैसे बांटे पाठ का अध्ययन करेंगे और जो विषय वस्तु है उसके हिसाब से हमें बच्चों को समझाना है। हम डस्टर को चौक के डिब्बे में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि चौक का डिब्बा छोटा होता है ना। उसी के हिसाब से हमें समझाना है। शिक्षण अंश प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे शिक्षण अंश, शिक्षक क्रिया, श्याम पटकार, छात्र क्रिया। शिक्षक अंश में लिखेंगे कैसे कैसे बांटें। शिक्षक क्रिया में लिखेंगे जो वस्तु जिस समूह का होता है हम उसी के समूह में रखते हैं तथा उसके अलावा कोई जीव जंतु भी हो सकते हैं तथा एक ही जीव को हम एक बार अलग समूह में रख सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्याम पट्ट पर देखकर समझेंगे। जैसे चौक व डस्टर अलग अलग वस्तुएं हैं और चौक के डिब्बे में डस्टर को नहीं रख सकते। जैसे ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है। पहले समूह में भी 3 है और दूसरे समूह में भी 3 है। फिर यहाँ लिखेंगे शिक्षक क्रिया में क्या रहेगा? यहाँ रहेगा यदि किसी वस्तु या जीव जंतु को बराबर में 2 या 2 से अधिक समूहों में बांटना हो तो उन सभी वस्तु जीव जंतु का योग कितने समूह में बांटना है उनका भाग देखें। पहले समूह में 3 तीलियां व दूसरे समूह में 3 तीलियां। जैसे 10 तीलियों को 2 समूह में बांटते हैं तो क्या आएगा? तो यहाँ पे हल करेंगे 10/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 आएगा, है ना। हम 10 तीलियों को 2 समूह में बांटेंगे तो यहाँ हम भाग कर दिए हैं 2 का भाग 10 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा शिक्षण अंश। फिर शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पटकार। यही हम अपने बच्चों को प्रश्न हल करवाएंगे।
अब अपन करेंगे है ना। 8 तीलियों को 2 समूह में बांटने पर एक समूह और 2 समूह में कितनी तीलियां होगी? 8 बराबर 4/2। 8 तीलियों को 2 समूह में बांटेंगे। 8 तीलियों को 2 समूह में बांटेंगे। और 4 4 दूनी 8, 4 4 समूह में बांटेंगे है ना। पहला समूह में कितना आएगा? 4 आएगा और दूसरे समूह में भी 4 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि 9 कीटे हैं, इनको 3 समूह में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? 9/3 बराबर 3। एक समूह में 3 आएगी, दूसरे समूह में भी 3 आएंगी, तीसरे समूह में भी 3 आएंगी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाकर बच्चों को समझाना है। आखिर बच्चे कितने के हैं? तीसरी के हैं ना। यदि 5 चौक और 2 डस्टर हैं तो बताइए ये कितनी डस्टर होंगी? 5 + 2 बराबर 7। 7 वस्तुएं होंगी है ना। और यहाँ पे चौथा प्रश्न कौन सा लिखे हैं हम लोग? यदि एक समूह में 5 बिस्किट हैं और 2 समूह में 5 बिस्किट हैं तो बताइए कितने बिस्किटें होंगी? 5 5 5 5 कितना हो गया? 10। यहाँ हम जोड़ देंगे, बराबर कितना आएगा? 10। यहाँ पे क्या लिखा है? शिक्षण अंश। शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट। शिक्षक क्रिया में फिर एक प्रश्न बना लिए हैं। 6 चॉकलेटों को 3 लोगों में बांटने के लिए एक एक के हिस्से में कितने चॉकलेट आएगा? तो एक एक के हिस्से में कितने आएगा? 2 2 आएंगे। 6/3। श्यामपट्ट में करना है। 6 चॉकलेटें हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना। तो 2 2 3 व्यक्ति हैं तो 6 चॉकलेटें हैं, तो कितने कितने आएंगे? 2 2 आएंगे। यहाँ पुनर्वलन प्रश्न। पुनर्वलन प्रश्न में आप खाली स्थान भी बना सकते हो, सही जोड़ी भी बना सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रश्न बनाओगे है ना। मैं तो बना रही हूँ। एक पेंसिल है, 3 लोगों में बराबर कैसे बांटेंगे? कितना आएगा? ये हमें श्यामपट्ट पर बच्चों से करवाना है। दूसरा लिखी हूँ 2 स्केल हैं और 5 बच्चे हैं तो कितना कितना बांटेंगे? कितना कितना बांटेंगे है ना। 2 बोतल और 20 बोतल हैं और बच्चे कितने हैं? 10 हैं, तो कितना कितना बांटेंगे? गृह कार्य में दे दी हूँ। 20 तीलियों को 5 समूह हैं तो बताइए एक एक समूह में कितनी तीलियां होंगी? इस प्रकार से आपको पाठ्य योजना बनाना है। ठीक है।